हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, द हिंदू का फ्रंट पेज देखते हैं। ये है 4 अक्टूबर 2020, द हिंदू। ओके, संडे वाला है, आज संडे है, संडे का है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले हेडलाइंस। क्या लिखा है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ओपन्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हेडलाइंस होते हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो पैसिव होता है, इसका मतलब कि काम हो चुका है। तो दुनिया का, वर्ल्ड्स है ना, ये एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है ना, एपोस्ट्रॉफी एस, यानी कि दुनिया का लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा, सुपरलेटिव डिग्री है, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। तो एक हाईवे सुरंग जो बना है, जो दुनिया का सबसे लंबा हाईवे सुरंग है, ओपन यानी कि वॉज ओपन, उसे खोला गया इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये खोला गया। ठीक है जी। पीएम सेज, अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, यानी कि उन्होंने कहा। ठीक है, हम ऐसे समझेंगे कि अटल टनल विल स्ट्रेंथन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो टनल बनकर जो तैयार हुआ है, ये किसको मजबूती देगा? बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा। चूंकि टनल बन गया है, तो जैसे बर्फबारी में पहले रास्ते बंद हो जाते थे, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर का मजबूत होगा। सारी जो सर्विसेज वगैरह हैं, जो बेसिक ज़रूरत है, सब कुछ पहुंचेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती देगा। फिर जो प्राइम मिनिस्टर है स्लैम्स कांग्रेस, कांग्रेस की को स्लैम करते, मतलब स्लैम मतलब यहाँ पर निंदा करना है कि भाई उनकी वजह से काफ़ी लेट हुआ, उन्होंने अपने उस टेन्योर में सब नहीं कराया, कुछ ये सब बात होगी। फॉर डिले, अच्छा लिखा भी है कि फॉर डिले, देरी के लिए कांग्रेस को उन्होंने स्लैम किया, यानी कि खरी खोटी सुनाई। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये आजकल न्यूज़पेपर जो टेलीग्राम पे मैं ले रहा हूँ, ये साफ नहीं दिख रहा, अजीब सा दिख रहा है। और इस न्यूज़पेपर को मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। तो वो टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए गैस देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे इनॉग्रेटेड द अटल टनल। पहले तो यही देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट का अच्छा इस्तेमाल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शनिवार को, बीच में दे देते हैं लोग डेट, ऑन सैटरडे। और सैटरडे किसी भी दिन में देखिए प्रेपोजिशन ऑन आता है, तो प्रेपोजिशन सीखते रहे साथ में। तो सैटरडे को इनॉग्रेटेड, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म है, इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया, किस चीज का? द अटल टनल। अटल टनल का नाम क्या है? अटल टनल। उस सुरंग का उद्घाटन किया। ठीक है जी। एट रोहतांग, कहां पर है ये टनल? एट रोहतांग, रोहतांग में है। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबव 3000 मीटर इन हिमाचल प्रदेश। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये दिखा रहा है कि जो रोहतांग है ये कितनी ऊंचाई पर है। तो एट एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है? ऐसे ऐसे जो ऊंचाई होती है ना, वर्टिकल में जो चलता है, समुद्र तल से एकदम ऊपर तक, ऐसे, इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। और इधर वाला लैटिट्यूड होता है, जो इस तरीके से। तो ये जो एल्टीट्यूड है उस ऊंचाई पर, तो कितनी ऊंचाई है? अबव 3000 मीटर। जो लोग अबव का इस्तेमाल पूछते हैं कि अबव क्या है, ओवर क्या है, तो अबव देखिए एक रेफरल पॉइंट के लिए आता है कि इससे भी ऊंचा, तो अबव का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है? प्रेपोजिशन भी सीखने को मिल रहा है कि ये रोहतांग जो कि कितनी ऊंचाई पर है? 3000 मीटर से भी ऊपर की ऊंचाई पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया उस टनल का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि किसने किया, टनल कहाँ पर है, कितनी ऊंचाई पर है, सब हो गया। आफ्टर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के बाद, ही सेड, उन्होंने कहा, ही मतलब द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा, द टनल वुड प्रोवाइड न्यू स्ट्रेंथ टू द कंट्रीज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक एक पॉइंट को देखिए। ही सेड, सेड आपका क्या है? पास्ट है। तो अगर इधर पास्ट है, तो आपने अगर नैरेशन पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा कि विल क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। तो कई लोग जो वुड पे सवाल करते हैं, तो वुड का एक ये भी इस्तेमाल है ना कि नैरेशन में विल की जगह वुड होगा। तो ही सेड द टनल वुड, तो यहाँ विल की जगह वुड है। तो ये कोई डरने वाला वुड नहीं है, ये विल ही है कि जो टनल है वुड प्रोवाइड, टनल क्या हमें प्रोवाइड करेगा? न्यू स्ट्रेंथ, एक नई शक्ति, मजबूती देगा देश के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को। इस टनल से इतना फायदा हो जाएगा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब देखिए, द 9.02 किलोमीटर लॉन्ग टनल। अब टनल के बारे में बता रहे हैं कि कितना लंबा टनल है। तो 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, 9.02 किलोमीटर लंबी
मतलब ये सुरंग है, लंबा ये टनल है। फिर कॉमा के बाद लिखा है कि बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO, यहाँ भी कॉमा है, तो कॉमा पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ टनल के बाद एक कॉमा लगा के यहाँ BRO लिख दिया है और बिल्ट बाय है, तो मैं कई बार कहता हूँ लेड बाय, हेडेड बाय, रिटन बाय, सबमिटेड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, बिल्ट बाय। मुझे लगता है इस पर एक वीडियो बनाना पड़ेगा, अच्छा टॉपिक है। तो इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये फ्रेज होता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये बता रहा है ये जो लंबा जो टनल है 9.02 किलोमीटर का, किसके द्वारा इसको बनवाया गया, इसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि BRO, इसके द्वारा उसको बनाया गया। फिर है कि इज द, इज क्या है भैया, ये जो टनल है ये सब्जेक्ट है, इज इसका वर्ब है, बीच में सब्जेक्ट और वर्ब इसको जुदा करके बीच में कुछ कॉमा लगाकर लगा देते हैं। तो जो नए लोग हैं ना कंफ्यूज होते हैं कि आइला इतना बड़ा सेंटेंस है, कॉमा पे ध्यान दिया कीजिएगा। ठीक है जी, तो ये जो टनल है इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे, दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल है। एंड कनेक्ट्स, और ये जोड़ता है, प्रेजेंट डेफिनिट, ये जोड़ता है, कनेक्ट करता है किसको, मनाली टू द लाहौल स्पीति वैली, मनाली से लेकर लाहौल स्पीति जो घाटी है उसको जोड़ता है। इट प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द लैंडलॉक्ड वैली, लैंडलॉक्ड का मतलब जो ज़मीनी वैली है जहाँ पर पानी वानी नहीं है उसको लैंडलॉक्ड कहा जाता है, लैंडलॉक्ड ज़मीन ही ज़मीन है। तो ये कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी। अब इस टनल की वजह से क्या होगा कि हर मौसम में आप यहाँ से जा सकते हैं ना। पहले क्या होता था कि बर्फ वगैरह है तो आप जा नहीं सकते, इंतजार करो बर्फ हटने का, अब ऐसा नहीं है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द लैंडलॉक्ड वैली, जितने भी जो ज़मीनी जो वैलीज है वहाँ पर आप ऐसे जा सकते हैं। विच रिमेन्स कट ऑफ, अब वो लैंडलॉक्ड वैली के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि वो लैंडलॉक्ड वैलीज विच रिमेन्स कट ऑफ, ये बिल्कुल कट ऑफ रहता है, जुदा रहता है, फॉर नियरली 6 मंथ, नियरली मतलब लगभग, फॉर मतलब के लिए, तो लगभग 6 महीनों के लिए, इन अ ईयर, साल में 6 महीने तो ये कट ऑफ ही रहता है जी। एट द रोहतांग पास, एज जैसा कि, एज मतलब जैसा कि या क्योंकि, द रोहतांग पास इज स्नो बाउंड बिटवीन नवंबर एंड अप्रैल। अब जो एक रोहतांग पास है वहाँ पर कि उस रास्ते से, पास मतलब रास्ता, मार्ग, रोहतांग का जो मार्ग है वो स्नो बाउंड रहता है, यानी कि अगर बर्फ आ जाए तो फिर आप बाउंड हो गए ना, आप जा नहीं सकते वहाँ से, तो स्नो बाउंड रहता है बिटवीन नवंबर एंड अप्रैल। तो नवंबर और अप्रैल के बीच में वो रोहतांग पास भी बंद रहता है, तो कनेक्टिविटी खत्म हो गई ना, तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। थैंक्स टू द टनल, थैंक्स टू का एक इस्तेमाल होता है कि उनकी वजह से, इस टनल का धन्यवाद भी समझ लीजिए। थैंक्स टू द टनल द पीपल ऑफ द वैली विल हैव राउंड द ईयर रोड कनेक्टिविटी। तो थैंक्स टू का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम सारा क्रेडिट उसको देते हैं। तो इस टनल की वजह से, थैंक्स टू टनल, टनल ऐसे समझ लीजिए कि टनल का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत शुक्रिया। द पीपल ऑफ द वैली, घाटी के जो लोग हैं, विल हैव राउंड द ईयर रोड कनेक्टिविटी, पूरे साल, राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे, तो राउंड द ईयर का मतलब कि पूरे साल जो है कनेक्टिविटी, इनको रोड की कनेक्टिविटी मिलेगी। तो कुछ चीज़ें सीखते हैं फटाफट। थैंक्स टू आपको सिखाया था, जैसे मैं बोलूँ कि आई एम अर्निंग मनी थैंक्स टू माई व्यूअर्स, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो मैंने क्या बोला, आई एम अर्निंग मनी, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैंने बोला थैंक्स टू माई व्यूअर्स, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए कि व्यूअर्स की वजह से उनको मैं ये धन्यवाद दे रहा हूँ। तो थैंक्स टू का इस्तेमाल हम उस सिचुएशन में करते हैं कि हम सारा क्रेडिट उन्हें देते हैं, हम ऐसे भी इसको रख सकते हैं। थैंक्स टू, पहले बोलो थैंक्स टू दिस टनल, इस टनल की वजह से, मान लीजिए, हिंदी जो भी समझे, थैंक्स टू दिस टनल वी विल गेट ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि थैंक्स टू दिस टनल, कि इस टनल के कारण, तो थैंक्स टू तभी बोलेंगे जब कारण अच्छा हो, आप धन्यवाद दे रहे हैं ना किसी चीज़ के लिए। तो थैंक्स टू दिस टनल वी विल गेट ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यानी कि इस टनल की वजह से हम हर मौसम की कनेक्टिविटी पाएंगे। तो ये होता है थैंक्स टू का इस्तेमाल, स्पोकन में भी अच्छा चलता है। आगे देखते हैं। द टनल रिड्यूसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, द डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड ले,
तो ये जो टनल है ये कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है किस चीज़ को, डिस्टेंस को, दूरी को रिड्यूस कर देता है। कौन सी दूरी, तो बिटवीन मनाली एंड लेह, जो लेह, मनाली और लेह के बीच की जो दूरी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है उसको कम कर देता है। कितना कम करता है, बाई 46 किलोमीटर, 46 किलोमीटर कम कर देता है। एंड द ट्रैवल टाइम बाई अबाउट 4 to 5 आवर्स, और जो ट्रैवल टाइम है, यात्रा का जो समय है, उसको भी कम कर देता है, लगभग 4 से 5 घंटे कम कर देता है। तो सोचिए 4 से 5 घंटे आपके बच गए। इट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट टूरिज्म, इससे उम्मीद की जाती है, इट इज एक्सपेक्टेड, इस टनल से उम्मीद की जाती है टू बूस्ट टूरिज्म, कि टूरिज्म को बढ़ावा दे, एंड विंटर स्पोर्ट्स, यानी कि विंटर के जो खेल होते हैं उसको बढ़ावा दे इन द रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र, उस क्षेत्र में टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे। द टनल ऑल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम द मिलिट्री लॉजिस्टिक व्यू पॉइंट, द टनल, ये जो टनल है, ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, फ्रॉम द मिलिट्री लॉजिस्टिक्स व्यू पॉइंट। अब मिलिट्री के एंगल से, अब लॉजिस्टिक की मैं हिंदी क्या बताऊं, जो भी मिलिट्री के व्यू पॉइंट से अगर देखें, उनके दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर इस टनल के लिए यहाँ पर विल का इस्तेमाल हुआ है कि टनल जो कि इंपॉर्टेंट है मिलिट्री व्यू पॉइंट से, विल प्रोवाइड बेटर कनेक्टिविटी, तो ये बहुत ही बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा टू द आर्म्ड फोर्सेस इन रीचिंग लद्दाख। अब जो आर्म्ड फोर्सेस हमारे हैं उनको लद्दाख पहुंचना है, तो फिर ये बहुत बेटर कनेक्टिविटी है। पहले वो किसी और रास्ते से जाते थे, अब इस टनल से जाएंगे जो हर वेदर में बिल्कुल चलता रहेगा और दूरी भी कम करेगा, तो फ़ायदा हो गया ना। सेंटेंस अगर देखें तो देखिए, टनल के बाद कॉमा है, तो मैं कहता हूँ कॉमा पे ध्यान दीजिए। तो ये टनल सब्जेक्ट है और ये विल इसका वर्ब है, ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल हेल्पिंग वर्ब है, प्रोवाइड इसका मेन वर्ब है। बीच में क्या है कि ऑल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम द मिलिट्री लॉजिस्टिक पॉइंट, एक छोटा सा फ्रेज डाल दिया, तो ये फ्रेज क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है जी, चलिए हो गया, आगे देखिए। मिस्टर मोदी अक्यूज्ड द प्रीवियस कांग्रेस लेड governments of not paying heed to border development projects, thereby compromising the nation's security interests। यहाँ पे फुल स्टॉप है। चलिए इसको तोड़कर देखते हैं। मिस्टर मोदी अक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब आरोप लगाया, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी होता है, लेकिन अगर एक्यूज वर्ब है तो हम उसका जब पास्ट टेंस करेंगे तो एक्यूज्ड हो जाएगा, तो आरोप लगाना हो जाएगा। तो मिस्टर मोदी ने आरोप लगाया किस पर, द प्रीवियस कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, प्रीवियस मतलब पुराना, कांग्रेस लेड, लेड क्या है, नेतृत्व करना, तो कांग्रेस के द्वारा जो नेतृत्व वाली जो सरकार थी उस पर आरोप लगाया। तो जब भी हम एक्यूज लगाएंगे, एक्यूज बोलेंगे ना, तो उसके बाद ऑफ लगाना पड़ता है। ऑफ किस चीज का आरोप लगाया, ऑफ नॉट पेइंग हीड, पे हीड का मतलब होता है फुल फोकस करना, तो उन्होंने फोकस नहीं किया उस पर, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया टू बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो भी बॉर्डर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये टनल हो गए और भी प्रोजेक्ट्स होंगे, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व किया हुआ जो सरकार है। देयर बाय का मतलब होता है, इसको समझिए कि एज अ रिजल्ट ऑफ, देयर बाय क्यों नहीं किया, ऐसा क्या था, किस रिजल्ट के तौर पे नहीं किया, तो देयर बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द नेशन सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यानी कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया नेशन का जो सिक्योरिटी हित है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके, ये करके उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप ध्यान नहीं देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान देंगे। तो इसमें देखिए, सिखाने के लिए पहले कुछ सिखा देता हूँ आपको, देयर बाय सिखाना है, हीड टू ये सिखाता हूँ, एक्यूज्ड ऑफ ये सिखाता हूँ, एक्सपेक्टेड टू ये सिखाता हूँ, जो बिगनर्स है सीख लीजिए गाइस। सो गाइस, अगर देयर बाय को देखें तो देयर बाय थोड़ा मुश्किल होता है समझना, क्योंकि थोड़ा सा उल्टा दिखाता है। ये कहने का मतलब है कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई एम वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पर बोल दूँ देयर बाय और फिर आईएनजी लगा दूँ, अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, तो कुछ देयर बाय इस ऐसा है, कहने का मतलब है कि बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ आई एम वर्किंग हार्ड, यानी कि जो मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ इसके परिणाम स्वरूप अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, मैं बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ, समझ रहे।
तो देयर बाय का एक नियम है ग्रामेटिकली कि इसके बाद आईएनजी ही ज़्यादातर आपको दिखाई देगा, यू नो। तो पहले मतलब इस तरफ आपको ज़्यादातर वो दिखाई देगा कि आप ये कर रहे हैं, और फिर यहाँ रिजल्ट इधर इस साइड आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि लोगों को लगता है कि यार रिजल्ट तो इधर दिखना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से एक बार कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। आई हैव, क्या बोलूँ मैं, आई हैव अ गुड रिलेशन with that man, thereby gaining a lot of benefits। कुछ समझ में आ रहा है? आई हैव अ गुड रिलेशन विद दैट मैन, कोई ऐसा आदमी है जो कोई पावरफुल व्यक्ति है, उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, गेनिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, कि मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो देयर बाई इस तरीके से ही ग्रामर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये देयर बाई हो गया, नहीं भी समझ में आया तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद एक है एक्यूज ऑफ। एक्यूज ऑफ, हम जब किसी पे आरोप लगाते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने उस पर आरोप लगाया, तो आई पास्ट एंड डेफिनिट है, तो एक्यूज्ड करना पड़ेगा कि आई एक्यूज्ड हिम। अब किस चीज़ का आरोप लगाया, तो ऑफ को यहाँ लगाना है कि आई एक्यूज्ड हिम ऑफ, फिर एक्शन को आईएनजी में दिखाना है। आई एक्यूज्ड हिम ऑफ किलिंग समवन, किसी को मारने का। शी एक्यूज्ड मी ऑफ मोलेस्टिंग हर, उसने मुझ पर आरोप लगाया, नो, शी एक्यूज्ड मी, उसने मुझ पर आरोप लगाया किस चीज़ का, ऑफ मोलेस्टिंग हर, उसको छेड़ने का। पैसिव में कई बार होता है कि ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ, ऑफ के बाद आपको कोई ना कोई नाउन दिखाना है, तो या तो एक्शन वाला है तो आईएनजी होगा, यानी कि जिरेंड होगा, नहीं तो नॉर्मल भी नाउन हो सकता है कि हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ मोलेस्टेशन, उस पर भैया छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, ये होता है एक्यूज्ड ऑफ, ये भी हो गया। फिर आता है एक्सपेक्टेड ऑफ, सॉरी एक्सपेक्टेड टू। एक्सपेक्टेड टू, मैं बोलूँ कि आई एम एक्सपेक्टेड टू अपलोड न्यूज़ पेपर वीडियोस। तो आई एम एक्सपेक्टेड का मतलब है कि मुझसे उम्मीद की जाती है, मुझसे उम्मीद की जाती है। इट मीन्स पीपल एक्सपेक्ट मी टू डू दिस। सो इसको मैं पैसिव के रूप में कह रहा हूँ कि आई एम एक्सपेक्टेड, मुझसे उम्मीद की जाती है। क्या करने की उम्मीद की जाती है, तो टू लगाइए और दिखाइए उसको, टू अपलोड न्यूज़पेपर वीडियोस। उसी तरीके से बोलूँ कि यू आर एक्सपेक्टेड, आपसे उम्मीद की जाती है, टू कम हेयर ऑन टाइम, आपसे उम्मीद की जाती है कि भैया आप यहाँ समय पर आओ, टू कम हेयर ऑन टाइम। तो एक्सपेक्टेड टू भी समझ में आ गया, ठीक है जी। और कुछ था इसमें, एक है पे हीड टू, इसका मतलब होता है अटेंशन देना, ध्यान देना। मैं बोलूँ कि यू हैव टू पे हीड टू दिस प्रोजेक्ट, यानी कि ये एक प्रोजेक्ट है और आपको इस प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान देना है। तो पे हीड टू का मतलब है कि पूरा का पूरा फोकस करना है, ओके। शी नेवर पेज हीड टू व्हाट आई से। व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ उस पर वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देती है, ध्यान नहीं देती है। शी नेवर पेज हीड, तो पे हीड का मतलब है ध्यान देना, ठीक है जी। आई थिंक बस इतना ही था, आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू इम्प्रूव्ड बॉर्डर कनेक्टिविटी, वो प्रोजेक्ट्स जो कि संबंधित है, रिलेटेड टू है इम्प्रूव्ड बॉर्डर कनेक्टिविटी, की जो बॉर्डर कनेक्ट, जो इम्प्रूव्ड मतलब क्या है, जो इम्प्रूव हो गया है, जो सुधार वाला जो क्षेत्र है, जो सुधार हो गया है। तो इम्प्रूव्ड बॉर्डर कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, ईदर या तो नेवर केम ऑफ द प्लानिंग, तो कह रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि बॉर्डर कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, या नेवर केम आउट ऑफ द प्लानिंग स्टेज से बाहर आया ही नहीं, प्लानिंग पे ही रह गया। और दोज विच डिड, और वो प्रोजेक्ट जो प्लानिंग से बाहर आ भी गए, दोज विच डिड मतलब जो प्लानिंग से बाहर आ गए, गॉट डिलेड, वो कहीं ना कहीं डिले हो गए, यानी कि उनमें देरी हो गई, और स्टक, या वो फंस ही गए, ऐसे प्रोजेक्ट। द सेम हैपेंड विद अटल टनल के साथ भी ऐसा ही हुआ, ही सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा
कि ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि भाई जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बॉर्डर कनेक्टिविटी, जो इम्प्रूव्ड बॉर्डर कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, या तो प्लानिंग स्टेज पे रह गया, या अगर प्लानिंग स्टेज से बाहर आए तो देर हो गई, और नहीं तो अटक गए। और अटल टनल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इट वॉज आफ्टर 2014, वो तो 2014 के बाद का समय था, दैट द प्रोजेक्ट पिक्ड अप पेस। पेस मतलब रफ्तार, कि प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ा। एवरी प्रॉब्लम फेस्ड बाय द BRO वॉज रिजॉल्व। एवरी प्रॉब्लम, हर वो प्रॉब्लम, फिर आ गया फेस्ड बाय, जिसको फेस किया गया BRO के द्वारा, वॉज रिजॉल्व, उसको समाधान उसका कर दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वॉज रिजॉल्व। द रिजल्ट वॉज दैट, रिजल्ट ये था कि while earlier 300 meter tunnel work was being accomplished every year। देखिए, the result was that, रिजल्ट ये था कि जबकि 300 मीटर टनल वर्क वॉज बीइंग कंप्लीट, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है कि 300 मीटर का जो काम होता था वो अकम्प्लिश किया जा रहा था एवरी ईयर, साल में 300 मीटर। इट रीच्ड 1400 मीटर अ ईयर। अब ये क्या पहुंच गया है, 1400 मीटर पहुंच गया है। जब आप वाइल वाले सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तो वाइल से एक सेंटेंस होगा, फिर एक कॉमा होगा, जैसे यहाँ पर एक कॉमा है, फिर दूसरा होगा। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, थोड़ा सा ना मतभेद दिखाता है। यहाँ इस वाइल को आप जबकि कह सकते हैं, हालांकि कह सकते हैं, कि हालांकि पहले क्या होता था कि जो 300 मीटर का टनल वर्क था वो कंप्लीट हो रहा था भैया एक साल में 300 मीटर का, अब कॉमा आ गया। लेकिन अब क्या है कि एक साल में 1400 मीटर, तो कितना ज़्यादा बढ़ गया। इन 6 ईयर्स, 6 साल में, वी कंप्लीटेड द वर्क ऑफ 26 ईयर्स। 6 साल में आपने 26 साल का काम पूरा कर लिया। जो 26 साल बाद होता उसको हमने 6 साल में कर लिया, यानी कि 20 साल बचा लिए। मिस्टर मोदी सेड, ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा। अब एक खबर है, इसको भी देख ही लेते हैं। देखिए, हेडलाइन देखते हैं कि राहुल प्रियंका मीट फैमिली ऑफ हाथरस विक्टिम। यहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया कि राहुल और प्रियंका मिलते हैं, तो मिलते हैं तो हम समझेंगे कि वो मिल लिए। किससे मिले, फैमिली, परिवार से मिले। किसका परिवार, तो यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा हुआ कि ऑफ हाथरस विक्टिम। हाथरस में जिस बच्ची के साथ ये हादसा हुआ, तो जो पीड़िता है उसके परिवार के साथ राहुल और प्रियंका मिले। विल इंश्योर जस्टिस फॉर देम, विल यानी कि करेंगे, इंश्योर सुनिश्चित करेंगे उनके लिए न्याय। सेज कहते हैं, कौन कहते हैं, फॉर्मर कांग्रेस चीफ, यानी कि ये जो राहुल गांधी है ये कहते हैं, मतलब कि कहा, क्या कहा कि हम इंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि जस्टिस मिले उनको, उनके लिए जस्टिस मिले। आगे देखते हैं। फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी सेट, ठीक है, तो राहुल गांधी ने कहा। कौन है राहुल गांधी, भूतपूर्व कांग्रेस के प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा ऑन सैटरडे, सैटरडे को कहा, क्या कहा, दैट नो पावर कुड साइलेंस द वॉइस ऑफ द फैमिली ऑफ द हाथरस गैंगरेप विक्टिम। नो पावर, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, कुड साइलेंस, जो साइलेंस कर सकती है। अब यहां पर कुड का क्या मतलब है, कैन तो आपको सबको पता है, तो यहां पर चूंकि ये सेड है तो नरेशन हो गया ना, कि इधर वाला पास्ट हो तो इधर वाला विल वुड हो जाएगा, तो कैन क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि साइलेंस कर सकती है, चुप कर सकती है द वॉइस ऑफ द फैमिली ऑफ हाथरस गैंगरेप विक्टिम। हाथरस गैंगरेप विक्टिम जो पीड़िता है उसके परिवार की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो दबा सकता है। क्लियर है, आगे देखिए। अड्रेसिंग मीडिया पर्सन्स आफ्टर मीटिंग द फैमिली एट बुलागरी विलेज, कॉमा पे रुकिए। यहां पर जो आप आईएनजी देख रहे हैं एड्रेसिंग, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब है करते हुए। एक ही सब्जेक्ट जब दो काम करे एक ही समय में तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं ना, आईएनजी वाला। जैसे ओपनिंग द डोर, आई वेंट इनसाइड, दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया। वैसे ही है कि अड्रेसिंग मीडिया पर्सन्स, मीडिया पर्सन को एड्रेस करते हुए, उनको संबोधित करते हुए, आफ्टर मीटिंग द फैमिली, परिवार से मिलने के बाद, एट बुलागरी विलेज, इस गांव में मिलने के बाद, मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा। क्या कहा, तो पूरा ऐसे ही दिखाया गया है इन्वर्टेड कॉमा में, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में दिखाया गया है कि वी स्टैंड विद द फैमिली मेंबर्स, हम खड़े हैं, हम खड़े होते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ इन देयर आवर ऑफ ग्रीफ। आवर ऑफ ग्रीफ का मतलब जो दुख की घड़ी है, जो दुख का समय, उसमें हम खड़े हैं। एंड कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, और हम कंटिन्यू करते हैं कि हम फाइट करेंगे इनजस्टिस के खिलाफ, यानी कि जो अन्याय है उसके खिलाफ हम फाइट करेंगे, ऐसा कहा उन्होंने। मिस्टर गांधी एंड पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा
accompanied by senior party leaders KC Venugopal, Adhir Ranjan Chaudhary and PL Punia spent almost an hour with the bereaved family. देखिए सब नाम है, आप बस यहाँ देखिए स्पेंट आपका वर्ब है और सब्जेक्ट क्या है, ये है मिस्टर गांधी, ठीक है, एक ये हो गया, एंड पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, ये दो लोग हो गए, और अकम्पनीड बाय का मतलब है कि साथ साथ, साथ साथ कौन थे, तो ये ब्ला 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 इतने सारे लोग थे। इन्होंने क्या किया, स्पेंट बिताया, क्या बिताया, ऑलमोस्ट एन आवर, कम से कम 1 घंटा बिताया विद द बिरीव्ड फैमिली, बिरीव्ड का मतलब जो शोक से एकदम दुखी जो फैमिली है उसके साथ 1 घंटा बिताया। अब आगे देखते हैं। इन अ ट्वीट लेट इन द इवनिंग, देर शाम को एक ट्वीट में मिस वाड्रा सेट, मिस वाड्रा ने कहा, द विक्टिम्स फैमिली हैड डिमांडेड अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जुडिशियल इंक्वायरी, कि विक्टिम जो फैमिली है उसने डिमांड किया था, ओके, डिमांड किया था, क्या डिमांड किया था, अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जुडिशियल इंक्वायरी, कि सुप्रीम कोर्ट जो इसको मॉनिटर करे उस तरह का जो न्यायिक इंक्वायरी है वो चाहिए। एंड आस्क्ड, पूछा, वाई देयर डॉटर्स बॉडी हैड बीन बर्न्ड यूजिंग पेट्रोल विदाउट देयर परमिशन, कि क्यों इनकी बेटी की जो पार्थिव शरीर है, जो बॉडी है, हैड बीन बर्न्ड, उसको जला दिया गया है, यूजिंग पेट्रोल, पेट्रोल का इस्तेमाल करके, विदाउट देयर परमिशन, बिना उनके परमिशन के। देखिए ये हैड बीन क्या है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। एक्चुअली जब सब कुछ स्टोरी पास्ट में है ना तो नारेशन है, तो जहाँ जहाँ हैव बीन होना चाहिए, हैज़ बीन होना चाहिए, वहाँ वहाँ हैड बीन हो रहा है, जहाँ हैव हैज़ होना चाहिए वहाँ हैड हो रहा है। तो अब आप भैया नारेशन भी सीखिए, नारेशन भी आपको देखने को मिलेगा इस, तो यानी कि टेंस पैसिव भी आना चाहिए, नारेशन भी आना चाहिए, मॉडल्स भी आने चाहिए, कुछ स्ट्रक्चर्स भी आने चाहिए। द फैमिली ऑल्सो वांटेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ हाथरस टू बी सस्पेंडेड, देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, फैमिली ऑल्सो वांटेड, फैमिली चाहती थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ हाथरस, जो हाथरस के डीएम है, टू बी सस्पेंडेड, कि उनको सस्पेंड किया जाए, ऐसा फैमिली चाहती थी, ओके। मिस वाड्रा एडेड, मिस वाड्रा ने कहा, दैट द फैमिली हैड अ राइट, कि फैमिली के पास भैया हक है, अब हैव हैज़ को हम यहाँ नरेशन में हैड कर रहे हैं, हैड अ राइट टू नो द ट्रुथ, सच्चाई जानने का हक है, एंड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मस्ट आंसर देम, और जो यूपी गवर्नमेंट है तो उनको अवश्य ही इसका जवाब देना चाहिए। अर्लियर इन द डे, पहले इन द डे, दिन में, द दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईओवर विटनेस्ड, तो दिन में पहले अभी क्या हुआ कि अर्लियर इन द डे, दिन में, कि जो दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईओवर है उसने विटनेस किया, विटनेस का मतलब कि उस फ्लाईओवर ने उसको देखा, वो गवाह बना, हाई ड्रामा का गवाह बना, एज द कांग्रेस लीडर्स वर स्टॉप्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, कि जैसा कि कांग्रेस लीडर्स को रोका गया, बाय द उत्तर प्रदेश पुलिस पर्सनल के द्वारा रोका गया, हु सेड, जिन्होंने कहा, हु सेड बैन ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 144 वर इन प्लेस, कि भाई 144 जो है बैन ऑर्डर जो था वो इन प्लेस का मतलब कि वो बरकरार था, एंड देयर विजिट वुड बी अ वायलेशन ऑफ द एपिडेमिक एक्ट, और उनका जो विजिट है वो वुड बी, वो हो सकता है कि वायलेशन हो, उनका जो आना है, चूंकि 144 धारा लगी हुई है, तो उनका जो विजिट है वो क्या होगा, वो एक वायलेशन हो सकता है, किसका वायलेशन, ऑफ द एपिडेमिक एक्ट, ये जो महामारी एक्ट है, तो ये कहा, तो कुछ समझ में आ रहा है कि दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईओवर पे एक ड्रामा हुआ था कि उनको रोका गया, धक्कम धुक्के, अब तो जानते हैं सब कुछ, तो वहीं पर कहा जा रहा है कि उनको रोका गया उत्तर प्रदेश पुलिस पर्सनल के द्वारा, हु सेड, जिन्होंने कहा था कि बैन ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 144, बैन ऑर्डर है कि सब कुछ बैन है 144 धारा के तहत, वर इन प्लेस, की वो लगा हुआ था, और उनका जो विजिट है वुड बी अ वायलेशन, वो हो सकता था वायलेशन इसका, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ कांग्रेस वर्कर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 डजन पार्टी एमपीज, कह रहा है कि सैकड़ों कांग्रेस वर्कर्स थे, जिनमें शामिल कौन थे, एटलीस्ट 2 डजन पार्टी एमपीज, कम से कम तो 2 दर्जन से ज़्यादा तो पार्टी के एमपीज थे, हु हैड गैदर्ड, जो इकट्ठे हो गए थे, देवर लाठी चार्ज, उन पर लाठी चार्ज हुआ बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, एज द पार्टी लीडर्स इंसिस्टेड, क्योंकि जो पार्टी लीडर्स उन्होंने इंसिस्ट किया था ऑन बीइंग अलाउड, कि उनको अलाउ किया जाए, किस चीज़ पर इंसिस्ट किया था, तो इंसिस्टेड ऑन, फिर ऑन के बाद यहाँ पर बी से बीइंग बना कि होने के लिए, तो बीइंग अलाउड, उनको अलाउ किया जाए, वो अलाउड हो टू प्रोसीड टू हाथरस, कि वो हाथरस प्रोसीड करे, तो इस पर जिद किया तो उनको भैया लाठीचार्ज हुआ। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस,
लॉ एंड ऑर्डर ऑफ गौतम बुद्ध नगर। तो जो वो जो एसीपी हैं लव कुमार, उन्होंने फाइनली अलाउड 5 पर्सन, 5 लोगों को अलाउड किया, इंक्लूडिंग मिस्टर गांधी एंड मिस वाड्रा, टू गो हाथरस। उस 5 लोग में राहुल गांधी भी थे और मिस वाड्रा भी थी हाथरस जाने के लिए। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका फ्रंट पेज दोस्तों। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।